अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चार स्टूडियो और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अरे एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शनिंग इन जावास्क्रिप्ट कि हम जावास्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्शनिंग क्या होती है और क्यों यूज़ करते हैं। इसमें हम तमाम डिस्ट्रक्शनिंग जो है वो नहीं देखेंगे, सिर्फ जो एसेंशियल है उस पर नज़र दौड़ाएंगे। इसमें मैं वही डिस्ट्रक्शनिंग बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ रेयर केसेस हो सकते हैं जिनमें आपको ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लोर करना पड़े। अगर आप इसको प्रॉपर पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक मोजिल्ला की वेबसाइट पे एक पेज है, यहाँ पे आपको इसकी तमाम डिटेल मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ जो एसेंशियल टॉपिक्स हैं वही पढ़ाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अरे की जो स्ट्रक्चरिंग है उसमें पहला हमारे पास ये पॉइंट है कि मेरे पास यहाँ दो एरेज हैं, ARR1 एंड ARR2। पहले में 1 2 3 एलिमेंट स्टोर है, दूसरे में 4 5 6। अब मुझे एक नई एरे चाहिए जिसमें मुझे इन दो एरेज के एलिमेंट्स चाहिए, ना कि दो एरे चाहिए। तो लेट्स सपोज इस वक्त मैं बाकी कोड कमेंट आउट कर देता हूँ। मेरे पास ये दो एरेज है और तीसरी एरे एम्प्टी है। अगर मैं तीसरी एरे को प्रिंट करूँ तो फिलहाल यहाँ मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। तो मैं इसके अंदर अगर ARR1 डालूँ तो मुझे एरे के अंदर एक और एरे दिख रही है, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर सिर्फ एलिमेंट स्टोर हो, ताकि मैं इन दो एरेज के एलिमेंट्स इस तीसरी एरे में रख सकूं। तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स आता है कि आप एरे से पहले 3 डॉट्स लगा दें, तो उसके एलिमेंट जो है वो अनपैक होके इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने दूसरी एरे के एलिमेंट्स इसमें स्टोर करने हैं तो $ARR3 जो मेरी दूसरी एरे है, सॉरी 2 जो मेरी दूसरी एरे है। अब मैं अगर रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि तमाम एलिमेंट्स अनपैक होके इस नई एरे में स्टोर हो गए। अब हम दूसरी डिस्ट्रक्शन पे जाते हैं जो एरे की ही है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये से ARR1 है, इसमें 3 एलिमेंट स्टोर है और मुझे इसका कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे एलिमेंट चाहिए। अगर एक दो वेरिएबल्स में चाहिए फिर तो ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स में एरे के मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए तो मुझे मेरा कोड बहुत लेंथी चला जाएगा, मुझे बार बार हर वेरिएबल के लिए अलग असाइन करना पड़ रहा है। तो उसका एक सिंपल सा हल ये है कि हम ये सिंटेक्स यूज़ करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसको कमेंट आउट कर दूं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम वेरिएबल्स लिखते हैं और उसके सामने एरे, तो हर वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जाके इसमें स्टोर हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे ए की कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है और पी की कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है। था कि यहाँ ये एरे का सिंटेक्स है यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स है, लेकिन अंदर जो लिखा है ये सारे इंडिविजुअल वेरिएबल्स क्रिएट होंगे कॉन्स्ट के साथ। तो अगर मैं टेस्ट के लिए ए को प्रिंट करूँ तो 1 प्रिंट होगा इस तरह, सी पे 2 प्रिंट होगा और बी पे 3। मिसाल के तौर पर मुझे ए में तो 1 चाहिए लेकिन मुझे 2 की वैल्यू नहीं चाहिए, उसके बाद मुझे 3 वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए है कि आप जो वैल्यू नहीं चाहिए वहाँ कोमा के बाद एम्प्टी स्पेस छोड़ दें और फिर कोमा लगा दें, तो ये वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। एक और एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि मेरे पास एरे में सिर्फ 2 ही एलिमेंट स्टोर हैं और मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल क्रिएट कर दिए हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास कोई एरर तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं कोड रन करूं तो प्रेड वेरिएबल में 1 स्टोर है। अगर मैं ग्रीन को प्रिंट करने की कोशिश करूं तो ये वेरिएबल तो क्रिएट हो गया लेकिन ये अनडिफाइंड है, इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई क्योंकि ये इस एरे में हमारे पास एलिमेंट्स ही 2 थे। तो जो हमने पहला डिस्ट्रक्चर देखा है उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जब हम रिएक्ट में अपना कोई स्टेट यूज स्टेट के जरिए कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो जब भी हम उसकी वैल्यू अपडेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन होता है उसकी वैल्यू अपडेट करने के लिए। और यहाँ जिस तरह मैंने एक नोट स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें एक एम्प्टी एरे पास किया, अगर मुझे इस एरे को अपडेट करना तो मुझे अपडेट नोट का मेथड यूज़ करना पड़ेगा और इसमें मैंने एक फंक्शन पास कराया जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। वो जो नई वैल्यू होगी वो जाके इस नोट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लेट्स सपोज मुझे इस एरे में कोई चीज़ अपेंड करनी है या जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में पुश करनी है, तो मैंने इसके लिए एक कॉल बैक फंक्शन लिखा है। इस कॉल बैक के अंदर जो एक आर्गूमेंट जाता है वो प्रीवियस वैल्यू जो होती है वो जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं इसके अंदर 1 लिख दूं तो इस प्रीवियस में एक एरे जाएगी जिसमें सिर्फ 1 स्टोर होगा। तो अब मैं अगर रिटर्न करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस प्रीवियस में या तो पुश कर सकता हूँ, लेकिन वो पॉसिबल हो सकता ना हो। तो उसका एक आसान सा मेथड ये होता है कि हम एक नई एरे रिटर्न करते हैं, उसमें इस पुरानी एरे को अनपैक करते हैं और उसके साथ एक नया एलिमेंट जोड़ देते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन में हम पहला काम ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट में जो उसमें की वैल्यू पेयर स्टोर होता है किसी की वैल्यू फेच करें और की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है। मैं चाहता हूँ कि मैं सी जो की है उसकी वैल्यू को फेच करूँ। उसका सिंटेक्स ये है कि हमने लेट के बाद करली ब्रेसिस के अंदर उस की का नाम लिखना है जो जिसकी वैल्यू हम हासिल करना चाह रहे हैं। यहाँ मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ सी की वैल्यू कॉपी कर सी की वैल्यू फेच करूँगा और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे इशू यह है कि मैं अपनी मर्जी का कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकता, जो की है उसी नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा। तो उसका एक सिंपल सा हल ये है
कि हम एलियस का यूज़ करते हैं। जहाँ करली ब्रेसेस की जगह में की वैल्यू स्टोर थी, अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे ए की लिखेंगे और कॉलन लगाने के बाद जो हमारा वैसे की वैल्यू पेयर होता है, और वैल्यू की जगह हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हम इस की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर मैं अब यहाँ काउंट प्रिंट करूँ, इसको कॉमेंट आउट कर लेता हूँ, तो देखें यहाँ पे मेरे पास अब 1 प्रिंट हो रहा है ए की जगह। सेव नहीं की थी मैंने कहा, अब सिर्फ ये देखें 1 प्रिंट हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हम इसमें रेस्ट की प्रॉपर्टी किस तरह यूज़ करें, जिस तरह एरे में यूज़ की थी। इस तरह की हमने देखा कि एरे में अब यहाँ पे जो ए की है उसकी वैल्यू इस ए वेरिएबल में स्टोर हो रही है, और जो मेरे पास बाकी की वैल्यू पेयर्स हैं वो सारे इस अदर्स ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगे। इस सेंटेक्स से तो आप फेमिलियर होंगे, एरे में भी हमने देखा था। और अगर अब मैं अदर्स को प्रिंट करूं, अब देखें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है जिसमें बी और सी की वैल्यू की मौजूद है, क्योंकि जो ए है वो पहले ए में स्टोर हो गया था और वो इस ऑब्जेक्ट से निकल गया था, और बाकी सब वैल्यूज अदर्स में स्टोर हो गई। और एक और इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम इनको कॉन्केटिनेट कर दें, मतलब तो दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू पेयर्स हैं उन्हें एक ही ऑब्जेक्ट में ले जाएं, लेकिन उसमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ना हो। कैसे देख लेते हैं। मेरे पास ओबीजे एक पहले से ऑब्जेक्ट ऊपर स्टोर है, मैंने उसको अनपैक किया और उसके साथ एक ये जो अदर्स का ऑब्जेक्ट मेरे पास आएगा बी और सी के साथ, इसको भी मैंने अनपैक करके इसके अंदर सेव कर दिया। तो अब देखेंगे यहाँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें बी और सी अदर ऑब्जेक्ट से उठ के आया और ए और डी ओबीजे ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ओबीजे में भी बी और सी था पर यहाँ पे की जो है वो रिपीट नहीं हो सकती, इसलिए बी और सी को उसने इग्नोर कर दिया। इन सब के बाद हमारे पास लास्ट में जो इस वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा कि हम कैसे नेस्टेड ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करें। यहाँ मेरे पास एक यूज़र ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम, एड्रेस, एज और डिपार्टमेंट के अंदर एक मजीद ऑब्जेक्ट है, और इस डिपार्टमेंट के अंदर एक की है एड्रेस, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो हम इसकी डिस्ट्रक्चरिंग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं यहाँ यूज़र से डिपार्टमेंट जो है वो फेच करता हूँ। तो अगर मैं डिपार्टमेंट प्रिंट करूँ तो देखेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट में उसकी तमाम चीज़ें नेम, शिफ्ट और एड्रेस प्रिंट हो गया। ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ से मिला है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट की एड्रेस जो की है उसको एक्सेस करूँ, तो मुझे यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं करली ब्रेसेस के बगैर देता हूँ तो वो इसका एक्चुअली एलियस क्रिएट कर देगा। देखिए कि अभी भी ये एड्रेस ही मौजूद है, क्यों? ये एड्रेस एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जो इस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है एलियस। अगर मैं इसकी डिस्ट्रक्चरिंग करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ करली ब्रेसेस लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो एड्रेस का ऑब्जेक्ट है, यानी एड्रेस की जो की है उसका ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल के अंदर मुझे मिल जाएगा। अगर अब मैं एड्रेस प्रिंट करूँ तो देख सकते हैं कि सिर्फ एड्रेस का ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिटी की वैल्यू को फैच करूँ, तो मजीद इस एड्रेस के आगे कॉलन लगाएं और सिटी जो है वो करली ब्रेसेस में लिख दें। अब होगा ये कि सिटी की जो है उससे वैल्यू उठ के आएगी और सिटी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर अब मैं रन करूँ तो सिटी मेरे पास प्रिंट हो गया। अगर आप इस सिटी का एलियस क्रिएट करना चाहते हैं तो कॉलन के बाद इसका नाम दे दें। मैं नाम दे देता हूँ शहर। अगर आप रन करें तो तब भी बेंगलुरु ही प्रिंट हो रहा है। तो इसका एक जनरल सिंटैक्स है कि जो भी की चाहिए वो लिखने के बाद कॉलन लगाएं, और अगर आपने एलियस क्रिएट करना तो बगैर करली ब्रेसेस के नाम लिखें। अगर आपने मजीद ऑब्जेक्ट की जो है की वैल्यू पेयर से वैल्यू निकालनी है तो उसे करली ब्रेसेस के अंदर रखें। इस तरह आप इसे नेस्ट करते जाएं। एक दफ़ा आपको समझ आया तो जितनी मर्जी नेस्ट होती जाए आपको इशू नहीं होगा। तो इस तरह की मजीद जावास्क्रिप्ट और पाइथन की वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।